उत्तर प्रदेश सरकार का नया फरमान जारी हुआ है। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सारे जो दुकानें हैं, दुकानों पर उनके नाम, प्रोपराइटर के नाम, दुकान में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके नाम, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। लिखा होना चाहिए चूंकि पवित्र श्रावण मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। शुचिता का ख्याल रखते हुए और जो कांवड़िए जाएंगे, जो श्रद्धालु जाएंगे, उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब इस फैसले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से प्रतिक्रिया आ रही है। हम चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं, तो बनारस के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मेजोरिटेरियन अपीजमेंट है, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। तो इस पर मुस्लिम भाई क्या सोच रहे हैं, ये समझने के लिए हम इस वक्त बनारस के आजाद पार्क में हैं और तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बनारस के रहने वाले हैं। आपने सुना जो नया फरमान जारी हुआ है, सरकार ने जो नया नियम बनाया है, आपने सुना? जी जी सुना। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। तो अब्दुल साहब, क्या कहना है आपका इस नए नियम पर? ये नए नियम का बहुत बुराई है। हाँ। जिससे समाज में बहुत बुरा असर पहुंचेगा। और ये हम लोग कंवरिया के साथ भी नहीं कुछ कर रहे। वो तो पानी उन्हें हम लोग भी रास्ते में पिलाते खिलाते रहे, पीते रहे वो। अच्छा, कंवरियों को तो आप कांवड़ियों के सेवा सहायता में भी आप अपना योगदान देते हैं? देते हैं। हम अभी पिछले साल कंवरिया रहे, वो लाट साई के मैदान में, उसमें हम लोग पानी पीने का इंतजाम रखे थे, पिए थे। तो इससे उनका तो बुरा संदेश है ये सब। इससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है। कैसा संदेश बुरा जा रहा है? कैसा बुरा संदेश जा रहा एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, बुराई पहुंचा रहे हैं। अच्छा, हम लोग को एकता में वो खलल डाल रहे हैं। आप क्या नाम है आपका सर? हाँ, हमारा नाम नसीम अहमद है। तो नसीम साहब, ये जो फैसला है इसमें बुराई क्या है? अगर आपसे कहा जाए, जैसे मैं खड़ा हूँ, अक्सा मेडिकल लिखा हुआ है नाम, तो ये नाम लिखने के पीछे इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं दवा लेने। तो अब हमारा नाम लिखने का मतलब हो जाएगा कि ये सिर्फ एक मुसलमान की दुकान। ये मैसेज गलत जाएगा। ये मैसेज सरकार की ये जो मंशा है कि हिंदू का नाम होना चाहिए, मुस्लिम नाम होना चाहिए। ये हमारे कांवड़िए जितने हैं हमारे सब भाई हैं, वो हमारे लोग हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारा भाई है और हम अपने भाई का नाम ना पूछ के हम उसके संस्कार को देखते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। इससे तो दूरी बढ़ेगी। कांवड़ियों की सेवा करते रहे आप? हाँ, एकदम हमेशा से रहा है। और बनारस का ये, हमारे बनारस का ये वो रहा है, हमारा संस्कार रहा है। काशी के 16 संस्कार हैं, जिसमें एक संस्कार ये भी है कि हमारे अतिथि जो आते हैं हम उनकी सेवा करें। अतिथि हमारे जो हैं वो हमारे भगवान की तरह है, हम लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टॉल लगते हैं, शरबत पिलाते हैं, पैर धुलाते हैं, उनकी सारी सेवा करते हैं। पंचकोसी परिक्रमा होती है, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। दुर्गा पूजा में सहयोग करते हैं। वो वैसे ही हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुसलमान के त्यौहार पर वो लोग जो है हमारी पूरी मदद करते हैं, सारी सेवा करते हैं। तो इससे मैसेज गलत जाएगा और ये गलत बात है। ये सरकार की क्या मंशा इसके पीछे है, भगवान जाने। सरकार का ये कहना है नसीम भाई कि शुचिता, पवित्रता का ख्याल रखता है। एक अगर दुकानदार है ना, वहाँ एक कांवड़िए को, एक श्रद्धालु को दुकान देखकर वो समझ जाएगा कि उसको कहाँ से चीजें लेनी है, क्योंकि सावन में पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। इस उद्देश्य से ये फैसला लिया गया। देखिए, पवित्रता जो है मन में होती है, शरीर की पवित्रता से कुछ नहीं होता। अगर हमारा मन स्वच्छ है, कबीर दास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने शायद सुना होगा। तो ये तो मन की, हमारा मन स्वास्थ्य हमारा स्वच्छ है, हमारा दिमाग स्वच्छ है, हमारी सोच स्वच्छ है, हमारे ऊपर ये लादा ना जाए। ये लादा जा रहा है, ये लादा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं। इसका मैसेज मतलब पूरे भारतवर्ष में इसका मैसेज गलत जाएगा। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल रशीद हमारा नाम। अब्दुल रशीद जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, ये तो सरकार का बहुत गड़बड़ ये फैसला है। हमारा बनारस जो है हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई सबसे जुड़ा ताना बाना है। और ये गंगा जमुना तहजीब को मिटाना चाह रहे हैं। और ये हमारा बनारस में आप घाट पे चले, किसी प्रोग्राम में जाइए, चाहे मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई का हो, सब भाईचारा मिल के एक दूसरे का साथ सपोर्ट करते हैं और उनका काम करते हैं। मगर हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है बीजेपी के शासन काल में ऐसी ऐसी चीज़ों को लागू किया जा रहा है जो आज़ादी से आज तक ऐसा कोई कानून और जो है कोई भी ऐसा राजा बादशाह या अंग्रेज भी आया ऐसा कोई नियम कानून नहीं निकाला। आज ये लोग सत्ता पलटन करके ऐसा ऐसा कानून निकाल रहे हैं जो सदियों से मोहब्बत बनी हुई है भाईचारा हिंदू मुसलमानों का, उसमें ये आग का काम कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील है कि इसको वापस लें और हर मुसलमान हिंदू एक दूसरे से मिले जुले कारोबार कर रहे हैं। हम उनके यहाँ खा रहे हो, हमारे यहाँ खा रहे हैं। मन जिसका जो चल रहा है वो अपना खा रहा पी रहा है, तो हमारे खाने पीने और भाईचारे में ये अड़चनों ना डालें, ताकि उनका त्यौहार पड़ता है कबाइयों को तो हम उनकी सुविधा करते हैं, गिर जाते हैं अस्पताल ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, मेडिकल करते हैं और हमारी उसी तरह वो सपोर्ट करते हैं। तो हमारा ये है कि ये कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? इधर क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। जी। आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं। क्या करते हैं आप? जी, मेरा साड़ी का काम है। साड़ी का काम है। तो ये जो नया नियम आया है कि अपनी दुकान पर आपका नाम होना चाहिए, कितने लोग काम कर रहे हैं उनके नाम होने चाहिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये सारी चीजें गलत है। आप तो फोकस करिए, जैसे बिजनेस पे फोकस करिए ना। ये क्या चीज है कि मतलब दुकान पे अपना नाम लगाइए, ऐसे करिए। जैसे हमारे मोहल्ले में ये देखिए जितनी सारी दुकानें हैं, इसमें हिंदुओं की दुकान भी बहुत सारी है। तो वो अब अपनी दुकान पे नाम लगा के मेरे इलाके में आए, मैं उनसे सामान ना खरीदूं? ये गलत मैसेज है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कानून ना हो, अच्छा कानून बने। भैया बिजनेस पे फोकस करिए, बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, बिजनेस के पर्पज से सोचिए। तो ऐसी कोई बातें नहीं हो रही है, खाली फालतू के काम हो रहे हैं, मतलब मूल मुद्दों से भटकने वाली चीजें। भटकने से काम हो रहा है खाली। और जैसे साड़ी का कारोबार आप पूरा उठा के देख लीजिए, एकदम चौपट हो गया है। उस पे कोई ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं ना योगी जी कोई काम कर रहे हैं। तो काम तो ऐसा हो जिससे हिंदू को भी फायदा हो, मुस्लिम को भी फायदा हो। चलिए, आपका जरा इधर क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम मुस्तकीम अहमद है। हाँ, क्या करते हैं सर आप? मैं दवा का व्यापार करता हूँ। व्यापारी हैं। तो ये जो दुकान पर नाम, प्रोपराइटर का नाम, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों के नाम, ये जो नया नियम बना है कांवड़ मार्ग पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सही नहीं है कहीं से भी। क्योंकि बनारस में हम लोग रहते हैं, यहाँ हमारा भी काम लोगों से है, ज़्यादातर जो है गैर मुस्लिमों से है। लेकिन यहाँ बनारस के अंदर जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो ये कर रहे हैं इससे तो दूरी बढ़ेगी, नुकसान जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ हो। इससे दूरी बढ़ेगी? आज बिल्कुल दूरी बढ़ेगी। आप कुछ बोलेंगे साहब? नहीं। चलिए, तो आखिरी कमेंट ले लेते हैं कि ये जो फैसला है, ये पहले मुजफ्फरनगर में ये फैसला, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ये फैसला लिया, उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। मुझे ये बताइए कि इस फैसले के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी? ये फैसला क्यों सरकार लेकर आई? ये आज़ादी के बाद से ये पहला फरमान जारी हुआ है और ये फरमान जो है ये अच्छी बात नहीं है। ये दिलों के अंदर अब हम यहाँ पे हम 14% हैं और 85% हमारा जो है 86% हमारे हिंदू भाई हैं, सारे मिला के। तो पूरा कारोबार उनके हाथ में है। तो फिर हमसे वो बिजनेस ना करें, हम उनसे बिजनेस ना करें, ये बात अच्छी नहीं होती। ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है और ये बात अच्छी नहीं है। सरकार को इस पर एक बार इसको अपना विचार देना चाहिए और सरकार इस पर अपना ये पुनर्विचार कर ले और देखे कि इसमें भारत के अंदर सद्भावना बढ़ेगी या इससे दूरी बढ़ेगी। ये सरकार। चलिए, तो लोगों का कहना है कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ेगी, इससे समुदाय विशेष के बिजनेस पर असर पड़ेगा और इससे गंगा जमुनी तहजीब जो है वो भी प्रभावित होगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।